और आगे ना ये वो अकोमोडेटिव हो रही है, नहीं adjust नहीं कर रही नहीं, है। अरे वो तो कितना कॉम्प्रोमाइज करिए, उसको कुछ ना कहो। लेकिन अच्छा, ये थोड़ा सा कास्टिंग की तरफ आए, बड़ी अच्छी कास्टिंग है। उस्मान मुख्तार बड़े अनयूजुअल सी चॉइस है, और सबा तो बिल्कुल ही, वो तो मैं कहती हूँ एक गुड लक होती है किसी भी डायरेक्टर की कि उनके साथ काम किया जाए। तो कैसे वो हुआ कि ये किसके चॉइस किसकी थी कैरेक्टर्स की? अच्छा, ये ज़ाहिर है किसी भी प्रोडक्शन हाउस में या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, वो ज़ाहिर है पहले तो उनकी एक होता है कि किसको कौन सूटेबल है इस कास्ट के लिए। तो वेरी इनिशियली उस्मान मुख्तार जो था, उनका नाम आया और उनको स्क्रिप्ट गया तो उन्होंने ओके कर दिया। तो ये बिल्कुल शुरू में ही प्रोजेक्ट, यानी अभी स्टार्ट समझें, पहली कास्टिंग ही जो हुई थी वो उस्मान मुख्तार की हुई थी। फिर सबा का हुआ, सबा ने पढ़ा स्क्रिप्ट, उनको अच्छा लगा एंड शी सेड यस। मगर फिर वो कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ शूट उनका डिले हुआ केस नंबर 9 का। वो कुछ आगे चला गया किसी वजूहात पे, तो वो शी सेड कि मैं ये पामाल नहीं कर सकूंगी, मुझे जो है केस नंबर 9 आगे चला गया। और तब पामाल की ऑन एयर डेट थी हमारे पास अप्रैल की। तो वो उस वक्त तो बड़ा टाइट था। तो देन वी स्टार्ट लुकिंग कि अच्छा हम और किनको कास्ट कर सकते हैं। और अगेन एक तरफ आपको जब सबा कमर आ रही थी और फिर वो Second नहीं option आई, हो तो नहीं सकती फिर। वो होता है ना कि भाई, तो थोड़ा सा वो भी था कि भाई अच्छा सबक कर लेती तो अच्छा था और ये वो। बट देन जो प्रोड्यूसर्स हैं ग्रीन पे, उन्होंने थोड़ा सा ऑन ए डेट भी आगे पुश की। देन फिर हमने सबा से दोबारा बात की, डेट्स कुछ मैनेज की, तो फाइनली जाके जो सबा और उस्मान मुख्तार हैं वो कास्ट हुए। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक तरफ सबा कमर हैं, ज़ाहिर है बहुत बड़ी एक्ट्रेस बिल्कुल। तो खिज़र कहीं कोई चैलेंजेस ड्यूरिंग द शूट, क्योंकि मरी में भी बड़े सख्त टेरेन पे भी शूट हुआ है, देखा हमने, बहुत खूबसूरत लोकेशंस भी हैं, चैलेंजिंग क्या था इसकी शूट में? अच्छा, चैलेंजिंग प्रोडक्शन वाइज शायद उतना ये नहीं था। मरी में कुछ चैलेंजेस ये होते थे कि हमने शूट, हालांकि इसको जून और जुलाई में किया था मरी में, और वहां पर हीटर्स चल रहे थे उन दिनों। पता नहीं क्यों हम लोग सारे टी शर्ट्स में मरी पहुंच गए, और वहां पे जब शूट शुरू हुआ तो बारिश आ गई, और वो फिर खत्म हुई तो अगले दिन फिर बारिश हो गई। तो हम हीटर्स में बैठे होते थे, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए अनोइंग था, क्योंकि हम लोग बाहर निकलते थे तो बादल जो थे, जैसे धुंध आपको नजर आती है इस तरह से बादल घूम रहे थे। तो हमने बहुत सारे सीन्स आगे पीछे ऊपर नीचे तोड़े कि भाई ये बादल हम दिखा नहीं सकते, कि इस सीन के अंदर बादल अगर हम दिखा भी देते तो अगले सीन में जो हमने शूट किया हुआ है वो बिल्कुल क्लियर है। तो वो थोड़े बहुत मौसम की वजह से कुछ मसले मसाइल थे। लेकिन जो चैलेंज वैसे था वो इस कहानी से रिलेटेड था, क्योंकि इमोशनली चार्ज्ड कहानी है ये। तो उस चीज को, और अगेन लाइक आई सेड के बहुत सारे कपल्स हैं जो इस किस्म की लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल। तो इसको एक्यूरेटली दिखाना। और मर्दों में जरा शक की थोड़ी ज्यादा होती है, मैंने देखा है थोड़ा सा जो है ना, वो शक करते हैं और फिर वो मौका भी दे रही है। थैंक यू। नहीं दे रही है, मौका कहाँ दे रही है? मौका क्यों नहीं दे रही? उससे पहली वाली बात ठीक है, दूसरी देखिए नहीं। कजन वाला मामला जो है कि वो उसकी कॉल आ रही है तो वो रिसीव, तो ये सारी चीजें वो देख रहा है ना उसका हस्बैंड, तो भाई वो- और फिर वो नेबर से कह रहा है कि तुम together। ना मिलो, तो वो मिल रही है। तो क्यों ना मिले? मतलब वो थोड़ा ड्यूबियस कैरेक्टर है वो। तो ज़ुहैब जी, आप दुश्मन बना रहे हो तुम बहुत सारे। अच्छा, ये कजन वाले मामले पे मैं, इफ आई मे, क्योंकि ये मेरे कुछ रिव्यूज भी नजर से गुजरे थे। अब हमने ये कोशिश की है कि जिस बैकग्राउंड से वो आई है, जिस फैमिली में रह रही है, बचपन से दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, तो बेतकल्लुफी कजन्स के दरमियान इतनी होती है। बिल्कुल होती है। अगेन हम चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो ड्रामाज हैं वो चूंकि ब्लैक एंड वाइट में देख रहे होते हैं, तो हमने ये एक लाइन खींच ली है कि ये कजन है, इससे ये 2 फीट के फासले पे बैठेगी, ये मियाँ है तो उसके करीब बैठेगी। मियाँ इसका हाथ पकड़ सकता है, लेकिन ये चूंकि कजन है ये हाथ नहीं पकड़ सकता। बहुत सारी लातादाद फैमिली हैं, यानी आप जो अंदरून शहर है, जो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे बेतकल्लुफी कजन्स के बीच में बहुत आम चीज है। ये एक मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक लाइन खींच दी है, और आउटसाइडर को बुरा ही लगेगा। हस्बैंड कोई भी हो, वैसे वाकई उनको ज्यादातर लोगों को बुरा ही लगता है कि क्यों बेतकल्लुफी है।
तो अच्छा मुझे पता है आगे जाके खिजर ये कहानी कहाँ जा रही है? क्या ये डोमेस्टिक अब्यूज तक जाएगी और सीरियस होगी, तलाक पे बात जाएगी? ये where will it go? अच्छा ये तो जब देखेंगे ये समझ तो आएगा। आप राज उगलवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें ये है कि नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस उस तरह का नहीं है, विच इज ग्रेट। इस स्टोरी में ऐसी कोई चीज नहीं है। नहीं मैंने तो, आगे मैंने वहाँ तक ओएसटी में बात- नील तो देखे हैं, ओएसटी में मैंने ब्रूजेस कितना तो देखे कीनली वॉच किया, नील तो देखे। हैं, नील तो देखे हैं। वो नहीं, नील बिल्कुल पड़े हैं, और आज की एपिसोड जो है उसी में नील पड़ेंगे, तो वो आप देखेंगी कि वो ये नहीं, उसको आई वोंट कॉल डोमेस्टिक वायलेंस उस तरह से जिस तरह से टिपिकली ड्रामाज में होता है, बट हाँ वो अगेन उसका बिहेवियर चूंकि जरा सा एक्सट्रीम पे है रजा का, तो वो किसी वजह से नील पड़ जाते हैं, नॉट इंटेंशनली। रजा की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो ऐसा हो जाता है। अच्छा और किधर और ये कैसी कहानी जो रेटिंग है कैसी वो- जा रही? सॉरी आप अपनी बात बताएं फिर मैं कहानी का क्या। नहीं प्लीज बताइए। नहीं मैंने कहा रेटिंग कैसी जा रही है, पब्लिक का रिएक्शन कैसा है, इंटरनेशनली भी जो लोग देख रहे हैं उनका आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक है, एंड आर यू हैप्पी विद द व्यूज? जी अल्लाह का शुक्र है कि व्यूज सब अच्छे जा रहे हैं, और यानी अगेन 2-3 खवातीन के भी मुझे मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि हम एग्जैक्टली यही सिचुएशन भुगत रहे हैं इस वक्त। एक ने तो कहा कि आई एम करंटली गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, इसी वजह से हस्बैंड मेरा। वैसे इसमें जो डिटेलिंग है उसमें लग रहा है कि बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है ये, किसी की स्टोरी बिल्कुल किसी ने तहरीर कर दी। कहानियां वही है 3-4, लेकिन परफॉर्मेंस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा आपने ये भी खजर सुना कि ये एक वाकई किसी ये कहते ना राइटर की कहानी है असल में, ये सबा ने मेरे ख्याल किसी पॉडकास्ट में कहा ये किसकी कहानी है, और वो क्या नहीं बताना चाहती कि मेरी कहानी। अच्छा ये हाँ ये है, इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी। अब ये किसकी है कि आप यानी क्लूज तो हैं इस कहानी में, क्लूज तो हैं कि किसकी है, बट मैंने उनसे इजाजत ली नहीं है कि मैं उनका नाम ले सकूं, तो आई डोंट नो। अच्छा बस ये बताएं कि ये जो राइटर हैं, जो इस ड्रामे की राइटर हैं, कि उनकी कहानी तो नहीं, या उनके आसपास किसी के जानने वाली? अगेन मेरे पास परमिशन नहीं है, मैंने कसौटी चल रहा है, कसौटी बस सही, फिर हम कसौटी शुरू हो कुछ नहीं गया। कह रहे अगर, क्योंकि जब करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी तभी बात करेंगे। अभी आप सिर्फ सोचते रहे कि किसकी कहानी हो सकती है ना, क्योंकि इतनी खूबसूरती से राइटर ने लिखा है ना कहानी में। सही, लेकिन देखिए वो इसीलिए हिट हो रही है, जैसे हमने पहले कहा कि लोग रिलेट कर रहे हैं। अगर हर घर की नहीं है कहानी, तो मेजॉरिटी तबका यहाँ पर ऐसा, गरीब मुतवसत तबका या फिर इवन वेल टू डू लोग जो है, उनमें भी वो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम और वो समझ रहे हैं ना आप, वो सारी बातें जिसके खिलाफ ज़ाहिर खवातीन खड़ी भी होती हैं। तो अब लेकिन बात यह कि इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो कहीं कहीं आप उसको फॉर ब्लेम पूरी तरह नहीं कर सकते लड़के को, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट जो है डेवलप हो रहा है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बात सही है। और बिल्कुल ऐसी है, थोड़ा you are सा ना absolutely भाई right। भाभी की भी बात इसका करेंगे। कोई- ये जो भाभी है इसको क्या बीमारी है, मतलब बड़ी ये अलग पता है वो है नार्सिसिस्ट, ये भी है एक, इसका भी मसला चल रहा है। जितनी पोजेसिव वो अपने घर को, ये तो चलो बीवी के लिए पोजेसिव है, वो तो ईंटें वाला घर के लिए इतनी पोजेसिव है कि हद नहीं। और क्या मामू वाला सीन था खाने वाला। तो ये भाभी और भाई की क्या सेटिंग है, और भाई डरता क्यों है अपनी बेगम से इतना, सफिया से? डरने का तो मेरा ख्याल है पता नहीं, हर ये बात तो मान नॉर्मल लेता- बात है। हर बात मान लेता है मोहब्बत के उसकी। हाथों। भाई ये तो कोई सवाल ना हुआ, हर कोई डरता है इसमें, तो नहीं, इसमें वो क्या हर बात है? बात पे वो चुप हो जाता है, बहस करके चुप हो जाता है, बात मान लेता है। नहीं, कुछ सबका तो यही हाल है। क्या चक्कर, क्या भाई का मसला क्या है ये? बस वो भाई का भी कुछ ऐसी है कि वो तो बेचारे फरीख्ता हो गए थे, उनको उन्होंने जाल में फंसाया अपने, और ये भाई बहुत ने कहा कि जी जो आपका हुक्म हो, तो बड़ा अच्छा टच था उन्होंने वो। अपने नाम घर भी करा लिया। तो ये भाभी लालची औरत है नहीं? वो थोड़ा सा इसी तरह ही है कि भाभी जो है उन्होंने कुछ जो है ना भाई को फंसा के उन्होंने पैसा देकर, यानी सॉर्ट ऑफ गोल्ड डिगर टाइप एक कैरेक्टर है इसका। अब वो जब तक वो मलका नहीं थी और वो अपनी एक बाउंड्रीज कह लें या कुछ भी कह लें वहां तक महदूद थी, तो भाभी ने कहा सब ठीक है। लेकिन जैसे ही भाभी को लगा कि ये मेरी टेरिटरी के अंदर दाखिल हो रही है, तो वो एकदम से वही जैसे मलका की एक लाइन भी है कि फौजी की तरह वो अलर्ट हो गई। तो वहां पे भाभी जो है उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाई पे, और सिंस वो हमने एस्टैब्लिश भी किया बात कि एक्चुअली घर भी भाभी का ही है, उनके नाम पे ट्रांसफर हो चुका है, तो भाभी ने तो धड़ल्ले से जो है उसको
पीछे धक्का दे दिया मलका को, ये नहीं हो सकता, मेरी जात के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता।